सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देव मैथ टेक्निकल को और दबाएं बेल आइकन को मैथ से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव मैथ टेक्निकल पर। आज हम करना चाह रहे हैं प्रश्नावली 8 का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10th का है ये। तो दोस्तों इसे 8वीं प्रश्नावली थोड़ी टफ सा है, इसलिए हम इसके सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे और हम बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए दोस्तों, यदि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने चाहिए, जान लेने चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना, वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर आता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पर दोस्तों इसमें हमको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो चालू होंगे ना, वो हमको ऐसे ही क्रम में याद रखने हैं। इस क्रम में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हमको ऐसे नहीं करना है साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट या फिर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हमको करना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी क्रम में याद रखना हमको यूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसमें दोस्तों 8.1 में आपके काम आने वाली है समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज जान लेते हैं सबसे पहले। इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी। दोस्तों ये होता है समकोण त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन हो गई जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको देखिए, इसमें एक चीज़ और आने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों, ये एक प्रमेय होती है। ये हमारी 10वीं कक्षा में पहले किसी एक्सरसाइज में बताई हुई है, पर वह कट चुकी है। चलिए दोस्तों इसमें हम प्रमेय बता देते हैं आपको। प्रमेय होती है इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये इसकी प्रमेय होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसके कर्ण आधार और लंब में संबंध होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कर्ण आधार और लंब कौन से होते हैं। दोस्तों 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ना, वह होगी कर्ण। लिख लेते हैं, चलिए 90 डिग्री के कोण के सामने कर्ण होगा। ठीक दोस्तों, अब आपको पता है ये चीज़ तो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसमें से एक 90 हो गया, तो इन दोनों में से 90 में डिवाइड होंगे, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। ये दोनों न्यून कोण है, 90 से छोटे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस कोण की आपसे पूछेगा ना, ऐसे मान लीजिए आपसे पूछा है सी के लिए लंब कर्ण और आधार बताइए। देखिए ठीक है, तो 90 डिग्री का सामने तो कर्ण है ही है, कर्ण हो गया आपका ए सी। ठीक है, इसके लिए अब हमको न्यून कोण के सामने वाली भुजा देखनी है। लंब जो होगी ना, वह न्यून कोण के सामने वाली। यदि आपसे ए की पूछता तो आपको इसके सामने देखना होता, और यदि सी की पूछता तो आपको इसके सामने देखना होगा। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है दोस्तों, और जो बचा कुचा होगा ना, वह आधार होगा।
ये हो गया हमारे लंब कर्ण और आधार में संबंध, ये हमारा हो गया लंब। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि मतलब इसमें एक बार एक प्रकार से क्वेश्चन करके देखेंगे। और दोस्तों इसमें सबसे पहले एक चीज़ और है 8.1 में, आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसमें होता है एक नियम और होता है इसमें लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का LAL बट्टे KKA। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों में जमाना है। देखिए इस प्रकार, सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। मैंने कहा था आपको कि शुरू से नहीं करना है, यहीं से करना है, तो हम यहीं से चालू कर देंगे। ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछता है कि ये पूछता है आपसे साइन, तो आप साइन का क्या करोगे, L/K, इधर इधर का ले लेना है आपको। ठीक है, और यदि कॉस का पूछेगा तो आपको करना है A/K, और यदि टेन का पूछेगा तो आपको करना है L/A। अब इनका मतलब बता देता हूँ दोस्तों मैं। L से तो हो गया लंब, A से हो गया आधार, और K से हो गया कर्ण। दोस्तों अगर आपसे कॉट पूछे तो हमको इसका उल्टा करना है। ठीक है, L/A नहीं लिखना है, A/L लिखना है। इसको उल्टा करके लिख देंगे, नीचे के किसी भी मानों को पूछेगा तो हमको इसको उल्टा करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं 8.1 का, तो चलिए करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमको पहले त्रिभुज ABC बनाना है। दोस्तों आपको सबसे पहले चित्र बनाना है ताकि आपकी समझ में आए पूरी तरह से। ये त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है दोस्तों, अब इसका B समकोण है, तो इसका मतलब B 90 डिग्री का कोण है। अब क्या करना है हमको, इसके आगे AB 24 सेंटीमीटर की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर ये है। अब हमको इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन A और कॉस A। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था किसी सवाल को करने से पहले हमको तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें AB ज्ञात है, BC ज्ञात है, पर AC ज्ञात नहीं है, तो हमको पहले AC निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यहाँ पर डाल देते हैं हम 8.1। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी मैंने आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है हमारी प्रमेय। अब देखिए दोस्तों, हमारा कर्ण क्या है, AC 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया हमारे, ये आधार है। देखिए दोस्तों, आधार अवलंब आप इस पाइथागोरस प्रमेय के लिए कुछ भी मान लीजिए, आंसर वही आना। ठीक है, ये आधार हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग, मतलब 7 गुणा 7 क्या होता है दोस्तों, 49 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 24 गुणा 24 भी करके देखना होगा हमको। 24 गुणा 24 करेंगे तो आएगा 576। ठीक है दोस्तों, AC का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों आएगा 625। अब ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, AC का स्क्वायर बराबर रूट में 625। दोस्तों अब इस रूट को हटाने के लिए हमको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो पूर्ण वर्ग है। देखिए इस प्रकार, जैसे 49 है, अगर रूट में 49 होती तो हम इसके लिए संख्या लिख सकते थे 7 गुणा 7, तो इसको बाहर निकाल के हम लिख सकते थे 7। इसी प्रकार 625 का हम करेंगे तो 25 गुणा 25 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको एक जगह लिख सकते हैं 25, AC बराबर 25। ठीक है दोस्तों, अब AC भी आ चुकी है हमारी 25 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, साइन A
और कॉस ए। पहला क्वेश्चन है इसका साइन ए कोमा कॉस ए, और सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको इसमें साइन मतलब ए के लिए हमें कोण ए के लिए लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमें लिखने पड़ेगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब, कर्ण और आधार। तो चलिए पहले कर्ण लिखते हैं। मैंने बताया था दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने 25 सेंटीमीटर है। और लंब जिसकी पूछेगा उसके सामने वाली, तो इसकी पूछिए तो इसके सामने वाली 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा हमारे 7 सेंटीमीटर, और आधार बचा कुचा होता है। ठीक है दोस्तों, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसके बाद करना है, देखिए साइन ए और कॉस ए। चलिए पहले साइन ए निकालते हैं। देखिए साइन ए, हमको दोस्तों अपना वही तरीका आजमाना पड़ेगा, लाल बट्टे कक्का वाला। लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है दोस्तों, तो अब इसने साइन की पूछा है, तो साइन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल बट्टे के। साइन की जगह पे लिखेंगे एल बट्टे के। और एल का मतलब मैंने क्या बताया था, एल से लंब और के से कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 7 और कर्ण हमारा 25। लो दोस्तों, हो चुका है सवाल। अब इसी प्रकार हम कॉस का भी कर सकते हैं। देखिए कॉस ए बराबर, कॉस की जगह पे क्या है, ए बट्टे के रखना है हमको। ए बट्टे के, ए से होता है आधार, के से हो जाता है हमारा कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आधार क्या है हमारा 24 और कर्ण हमारा 25। तो दोस्तों हो चुका है हमारा ये वाला भी सवाल। अब देखिए हमको करना है इसका सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में बोलना है साइन सी और कॉस सी। पहले हमने इसका आगे वाला जो कोण देखा था, कोण ए के लिए निकाला था, इसलिए अब सी है तो हम कोण सी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो कोण सी के लिए, ठीक है दोस्तों, अब कोण सी के लिए मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण तो हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब लंब, लंब मैंने दोस्तों आपको बताया था जिसकी पूछता है उसके सामने, सी की पूछ रहा है तो सी के सामने हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, तो लंब हो गया 24 सेंटीमीटर। और आधार जो बचा कुचा होता है, आधार दोस्तों हमारा देखिए 7 सेंटीमीटर बचा हुआ है। तो दोस्तों चलो करते हैं। अब ये पूछ रहा है साइन सी। साइन सी, साइन क्या होता है, वही एल बट्टे के, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण। लंब है हमारा 24, कर्ण है 25। देखिए दोस्तों ये भी हो चुका है। अब पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी का भी निकाल लेंगे हम। अब देखिए दोस्तों कॉस सी, कॉस में आया ए बट्टे के, ए बट्टे के बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार हो चुका है हमारा 7 और कर्ण हमारा 25 है। तो दोस्तों देखिए ये भी हो चुका है। यही हमारा आंसर है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।